राजपुताने के किसी गांव में कुबा नाम के कुम्हार जाति के एक भगवान भक्त रहते थे। ये अपनी पत्नी पूरी के साथ महीने भर में मिट्टी के 30 बर्तन बना लेते थे और उन्हीं को बेचकर पति पत्नी जीवन निर्वाह करते थे। धन का लोभ तो था नहीं, भगवान के भजन में अधिक से अधिक समय लगाना चाहिए, इस विचार से कुबा जी अधिक बर्तन नहीं बनाते थे। घर पर आए हुए अतिथियों की सेवा और भगवान का भजन, बस इन्हीं 2 कामों में उनकी रुचि थी। धन का सदुपयोग तो कोई बिरले पुण्यात्मा ही कर पाते हैं। धन की 3 गतियां हैं, दान, भोग और नाश। जो ना धन दान करता है और ना सुख भोग में धन लगाता, उसका धन नष्ट हो जाता है। चोर लुटेरे ना भी ले जाएं, मुकदमे या रोगियों की चिकित्सा में भी नष्ट हो, तो भी कंजूस का धन उसकी संतान को बुरे मार्ग में ले जाता है और वे उसे नष्ट कर डालते हैं। भोग में धन लुटाने से पाप का संचय होता है। अंत धन का एक ही सदुपयोग है, दान। घर आए अतिथि का सत्कार। एक बार कुबा जी के ग्राम में 200 साधु पुधारे। साधु भूखे थे। गांव में सेठ साहूकार थे, किंतु किसी ने साधुओं का सत्कार नहीं किया। सब ने कुबा जी का नाम बता दिया। साधु कुबा जी के घर पहुँचे। घर पर साधुओं की इतनी बड़ी मंडली देखकर कुबा जी को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने नम्रतापूर्वक सबको दंडवत प्रणाम किया, बैठने को आसन दिया, परंतु इतने साधुओं को भोजन कैसे दिया जाए? घर में तो एक छटांक अन्न नहीं था। एक महाजन के पास कुबा जी उधार मांगने गए। महाजन इनकी निर्धनता जानता था और यह भी जानता था कि ये वचन के पक्के हैं, और फिर महाजन ने कहा, मुझे एक कुआं खुदवाना है और तुम यदि किसी और दूसरे मजदूरों की सहायता के बिना ही कुआं खोद देने का वचन दो तो मैं पूरी सामग्री देता हूँ। कुबा जी ने शर्त स्वीकार कर ली। महाजन से आटा, दाल, घी आदि ले आए। साधु मंडली ने भोजन किया और कुबा जी को आशीर्वाद देकर विदा हो गए। साधुओं के जाते ही कुबा जी अपने वचन के अनुसार महाजन के बताए स्थान पर कुआं खोदने में लग गए। वे कुआं खोदते और उनकी पतिव्रता स्त्री पूरी मिट्टी फेंकती। दोनों ही बराबर हरि नाम कीर्तन किया करते। बहुत दिनों तक इसी प्रकार लगे रहने से कुएं में जल निकल आया, परंतु नीचे बालू थी, ऊपर की मिट्टी को सहारा नहीं था। कुआं बैठ गया। पूरी मिट्टी फेंकने दूर चली गई थी। कुबा जी नीचे कुएं में थे, वे भीतर ही रह गए। बेचारी पूरी हाहाकार करने लगी। गांव के लोग समाचार पाकर इकट्ठे हो गए। सबने यह सोचा कि मिट्टी एक दिन में तो निकल नहीं सकती। कुबा जी यदि दबकर ना भी मरे होंगे तो श्वास रुकने से मर जाएंगे। पूरी को समझा बुझाकर घर लौटा आए। कुछ लोगों ने दयावश उसके खाने पीने का सामान भी पहुंचा दिया। बेचारी स्त्री कोई उपाय ना देखकर लाचार घर चली आई। गांव के लोग इस दुर्घटना को कुछ दिनों में भूल गए। वर्षा होने पर कुएं के स्थान पर जो थोड़ा गड्ढा था वह भी मिट्टी भरने से बराबर हो गया। एक बार कुछ यात्री उधर से जा रहे थे। रात्रि में उन्होंने उस कुएं वाले स्थान पर ही डेरा डाला। उन्हें भूमि के भीतर से करताल, मृदंग आदि के साथ कीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ी। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। रात भर वे उस ध्वनि को सुनते रहे और सवेरा होने पर उन्होंने
गांव वालों को रात की घटना बताई। अब जो जाता जमीन के कान लगाने पर उसको वह शब्द सुनाई पड़ता। वहाँ दूर दूर से लोग आने लगे। समाचार पाकर स्वयं राजा अपने मंत्रियों के साथ आए। भजन की ध्वनि सुनकर और गांव वालों से पूरा इतिहास जानकर उन्होंने धीरे धीरे मिट्टी हटवाना प्रारंभ किया। बहुत से लोग लग गए। कुछ घंटों में कुआं साफ हो गया। लोगों ने देखा कि नीचे निर्मल जल की धारा बह रही है। एक और आसन पर शंख चक्र गदा भगवान विराजमान हैं और उनके सुमुख हाथ में करताल लिए कुबा जी कीर्तन करते, नेत्रों से अश्रुधारा बहाते, तन मन की सुध बुले नाच रहे हैं। राजा ने यह दिव्य दृश्य देखकर अपना जीवन कृतार्थ माना। अचानक वह भगवान की मूर्ति अदृश्य हो गई। राजा ने कुबा जी को कुएं से बाहर निकलवाया। सब ने उन महाभगवत की चरण धूलि मस्तक पर चढ़ाई। कुबा जी घर आए। पत्नी अपने भगवान भक्त पति को पाकर परमानंद लाभ किया। दूर दूर से अब लोग कुबा जी के दर्शन करने और उनके उपदेश से लाभ उठाने आने लगे। राजा नियम पूर्वक प्रतिदिन उनके दर्शन करने आते थे। एक बार अकाल के समय कुबा जी की कृपा से लोगों को बहुत सा अन्न प्राप्त हुआ था। उनके सत्संग से अनेक स्त्री पुरुष भगवान के भजन में लगकर संसार सागर से पार हो गए।